अब देश में एक दौड़ चल रही है राहुल जी, खेल रत्न ले लो। चाहे मैं मानता हूँ किसी को जॉब ना मिली हो, चाहे खिलाड़ी को पैसा ना मिले हो, मेरे जैसे खिलाड़ी को कई बार पैसा नहीं मिल पाता सरकार से। जो हरियाणा की जो पॉलिसी है वो बदल गई, गवर्नमेंट ने अवार्ड मनी चेंज कर दिया और हमें अब अवार्ड का पैसा नहीं मिल रहा। पिछले करीब 20 साल से हरियाणा की पॉलिसी नंबर 1 बनी हुई थी। जो जूनियर प्लेयर है जो हमारी तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं, हम उनको जवाब नहीं दे पाते। आज भेदभाव हो रहा है, पारदर्शी नहीं है। प्लीज उस सम्मान को आप मत छीनो कि ये एक राजनीतिक वाला आदमी भी नहीं, वो राजनीतिक बन जाता है। जैसे आप हरियाणा का सीएम साहब को ले लो, मनोहर खट्टर जी, उनकी राजनीति को बैकग्राउंड नहीं था, हमेशा एक सामाजिक शोषण वर्क उन्होंने करा, राजनीति से उनका परिवार का उनका कोई लेन देन नहीं। लेकिन एक राम की कृपा से, राम के बंदे ने वो कर दिखाया और हरियाणा का सीएम वसीले बन गया। वो भी दो योजना बिल्कुल। अरे हरियाणा में हम एक चीज सुनते थे, हरियाणा के इनके अलावा किसी का नाम नहीं सुनते थे हम, ठीक। लेकिन बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के एक साधारण आदमी सीएम बना। बहुत जबरदस्त सीन है पिछले 10-12 और एक साधारण घर का आदमी जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, जिसका कोई दादा परदादा भाई कोई एमएलए विधायक सरपंच नहीं, वो बंदा पीएम बनता है। चाय बेचने वाला, चाय बेचने। अब देश में एक दौड़ चल रही है राहुल जी, खेल रत्न रत्न ले लो। हाँ, रत्न ले लो कि भाई ये इनको रत्न मिल गया, अवार्ड मिल गया। ये खेल चल रहा है, ऐसा महसूस होता है जनता को। लेकिन कई तो अवार्ड जय मिल रहे हैं, लेकिन कई शंका के आधार पे, यानी शंका ऐसे समझो दोष भाव सा लग रहा है कि यार ये शायद इस वजह से दिया है कि मेरे साथ बैठ गया, मेरे साथ सपोर्टिंग कर लिया। मैं कह रहा हूँ अपने आप पे भरोसा रखो, आप वो हो जो कोई भी नहीं है। 2-4-10 वोटों के लिए, 2-4-10 वोटों के लिए ये हमें ऐसे नहीं बांटना चाहिए। इससे इसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। यूथ को देख रहा है, अरे आप पे तो राम की कृपा इतनी है, आपको तो चोरों की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल समझ रहे ना? बिल्कुल करंट जहाँ भी कर रहे होगा वो व्यूअर्स भी समझ रहे हैं कहाँ पे कनेक्शन। यार आपको तो राम के नाम से ही सब कुछ काम पूरे हो जाते हैं। आपने तो वो काम कर दिया जो हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं कर पाया। पिछले आपने कर दिया, खत्म। तो आप अपनी शक्ति को इतना कम क्यों समझ रहे हो यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप हमारे हीरो हो, हीरो बने रहो, हीरो। बिल्कुल ऐसे दिन गलतियां क्यों कर रहे हो? क्या है हार जीत? मायने नहीं रखती। बहुत छोटी चीज हो गई जो सर बोल रहे हैं। हार जीत से आगे निकल के हो, बहुत छोटी चीज हो गई। हार जीत से आप आगे निकल रहे हो क्या? आगे डर से आप डर रहे हो क्या? जीत के जश्न में डूबे हो? सब कुछ आप आगे निकल गए हो, आप पीछे छोड़ चुके हो। आपने वो काम कर दिया हिंदुस्तान में जो सदियों से किसी ने नहीं करा, आगे भी कोई शायद ना कर पाए। मैं चैनल देखते जैसा कोई भी हिंदुस्तान का नेता छाती पे अपने पे हाथ धर के पूछ ले, क्या हिंदुस्तान का कोई भी नेता वो काम कर सकता था जो आज हुए? नहीं कर पाता। चाहे मैं मानता हूँ किसी को जॉब ना मिली हो, चाहे खिलाड़ी को पैसा ना मिले हो, मेरे जैसे खिलाड़ी को कई बार पैसा नहीं मिल पाता सरकार से, लेकिन हम उसको भी संतुष्टि कर लेते। या काम तो हो रहे थे, कोई नहीं कर पा रहा। सही बात है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। क्या हो गया अपने आप को थोड़ा पीछे रख के सोशली जब आप सोचते हो क्या कहीं ना कहीं। मैं आपको बताऊं, अभी परसों मैंने हॉस्टल ज्वाइन करा पेरिस की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ 4-5 मेरे पैरा एथलीट्स हरियाणा से मुझसे मिलने के लिए आ गए। उन्होंने कहा सिंगराज जी आप इतने बड़े स्टार हो हिंदुस्तान के, हरियाणा के भी, और आप जो हरियाणा की जो पॉलिसी है वो बदल गई, गवर्नमेंट ने अवार्ड मनी चेंज कर दिया और हमें अब अवार्ड का पैसा नहीं मिल रहा। हमारा ए ग्रेड का जो बी ग्रेड का हो गया। आप प्लीज सीएम साहब से मिल के करना थोड़ा सा करवाओ और इसमें थोड़ा संशोधन कराइए, चयन कराइए। पहला वो पॉलिसी जो पैसा था अवार्ड मनी वो चयन हो गया है। तो मैंने कहा चेंज हो गया, ठीक है, मान लिया। अभी सर कितना हो गया? कितना पहले मिलता था, अभी कितना हो गया? जी वैसे तो ये टॉपिक नहीं था हमारा, लेकिन चलो आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे व्यूअर्स को थोड़ी कई तो एनकरेजमेंट मिले। देखिए हरियाणा का जो पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, वो ऑल इंडिया में सबसे नंबर 1 था। और सब स्टेटों ने हरियाणा से सीखा कि स्पोर्ट पॉलिसी क्या होती है। ये पिछले करीब 20 साल से हरियाणा की पॉलिसी नंबर 1 बनी हुई थी। लेकिन अभी हालों में मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ कि कुछ अफसर हरियाणा के ऐसे हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को, हरियाणा की पॉलिसी को सबसे ज़्यादा खराब कर दिया। जैसे
पूरे हिंदुस्तान में पैरा प्लेट्स और एवल्स बॉडी को इक्वल सम्मान अधिकार दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये हरियाणा में ही था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में पैरा खिलाड़ी को और एवल बॉडी का जो प्लेयर होता था उसके बराबर हरियाणा ही कैश अवार्ड और नौकरी में बराबर का दर्जा देती थी। कोई भेदभाव नहीं करता था। हरियाणा ने पूरे हिंदुस्तान को सिखाया कि पैरा खिलाड़ी पैरा नहीं है, दिव्यांगजन है और वो भी बराबर का हकदार है। बिल्कुल। तो ये हमारी हरियाणा गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन अभी हालों में कुछ अफसर ने शायद गवर्नमेंट को क्या समझाया है, क्या सिखाया है, मुझे नहीं पता। और अब जो ए ग्रेड की जॉब थी पैरालंपिक मेडल जीतने के बाद, वो बी ग्रेड की जॉब हो गई। मैं मानता हूँ कि सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे मेडल्स आते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, सबको ए ग्रेड के अफसर नहीं बना सकते। लेकिन बी ग्रेड देना भी तो ये शोषण है। हाँ। कि एवर बॉडी को आप ए दे रहे हो आज भी, हाँ। और पैरा को आप बी दे रहे हो, या तो सबको सही रखो, या तो सबको सेम कर दो। एकदम मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब नहीं चाहिए। डिफरेंशिएशन हो रहा है, वो करना होगा। उससे हमारे पे कई नुकसान होता है। मैं अपने जो जूनियर प्लेयर है, जो हमारी तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं, हम उनको जवाब नहीं दे पाते। हम भी कहीं जो मैं हूँ नहीं, वो मुझे बनना पड़ता है। अपने मोदी के लिए चुप रहना पड़ता है, अपने खट्टर के लिए चुप रहना पड़ता है, मैं वो नहीं कह पाता। लेकिन अगर मेरी बात वहाँ तक जा रही है तो मैं आपके माध्यम से राहुल ये कहना चाहूँगा, सरकार को जो बराबरी का जो अधिकार है दिया है आपने पहले, प्लीज उस सम्मान को आप मत छीनो। हरियाणा में पहले भाई राहुल जी हर मेडल पे वर्ल्ड कप का जो मेडल होता था, आप मेडल से लाओ, इनाम पाओ, प्रोत्साहन राशि मिलती थी बराबर। आज बराबर राशि नहीं मिल रही, आज भेदभाव हो रहा है, पारदर्शी नहीं है। या तो इस वजह से नहीं है कि हमारे खेल मंत्री जी जो थे पहले, वो खेल मंत्री नहीं रहे हैं, और खेल मंत्री हमारे सीएम साहब के पास आ गया, उनके पास समय नहीं है, वो देख नहीं पा रहे, और इस वजह से उसमें संशोधन कुछ अफसरों ने अपने हाथ के हिसाब से या सरकार को बदनाम करने के लिए वो पॉलिसी में गलत जगह बना। मैं ऑनलाइन पॉलिसी देखता हूँ तो हर मेडल का पैसा दिखता है, जैसे गोल्ड का 20 लाख रुपए वर्ल्ड कप का, सिल्वर का 15, ब्रॉन्ज का 10 लाख। लेकिन जब पॉलिसी बन के जाती है और फाइन लगाते हैं हम, कैश अवार्ड के लिए खिलाड़ी लगाता है, तो वहाँ से टेबल में से दूसरी पॉलिसी निकालते हैं और वो कहते हैं कि आपकी तो पॉलिसी ये है, इसमें तो हाईएस्ट मेडल पे पैसा है। और ऑनलाइन पॉलिसी कुछ होगी और अंदर टेबल में कुछ होगी। यही तो जब हो रहा है जब इतनी एक्टिव सरकार है हमारी, जब कुछ अफसर उन लोगों की धूल में और आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सर मुझे तो लगता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए है। मैं अपने साथियों से, खिलाड़ियों से कहता हूँ, आप बेफिक्र रखो यार, क्या हो गया। अगर देश की विकास में, देश को राम का देश बनाने के लिए, महात्मा गांधी का देश बनाने के लिए अगर आपका 10-20 लाख रुपए का आहुति जा रही है यार, आपको अवार्ड नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, इसे बोल जाओ, इस देश की विकास के लिए छोड़ दिया आपने, ये समझो बस। लेकिन कहीं ना बिल्कुल वो तो है, लेकिन कहीं सब दुख होता है, तो मानता हूँ, आई एक्सेप्ट यू, खिलाड़ियों को दुख मानता हूँ, क्योंकि वो गरीब घर से हैं, वो किसी बिजनेसमैन के बच्चे नहीं है। जितने भी खिलाड़ी है वो किसी करोड़पति घर के नहीं है, वो किसी मंत्री के बच्चे नहीं है। जितने भी खिलाड़ी है, चाहे वो विकलांग है खिलाड़ी, कोई भी, चाहे एवरेज बॉडी का कोई खिलाड़ी है, आप हिस्ट्री उठा लो, खिलाड़ी कोई भी मंत्री का, कोई भी बिजनेसमैन करोड़पति का बच्चा नहीं है। एक किसान और गरीब घर का बच्चा है जो खिलाड़ी बन रहा है। वो 24 घंटे अपने आप को लोहे की तरह तपाता है जब वो मेडल लाने के लिए काबिल होता है। और अगर कोई खिलाड़ी, पैरा खिलाड़ी है, कोई एवर बॉडी है, वो 2-4 करोड़ रुपया अगर जीत लेता है मेडल से, तो खिलाड़ी, मुझसे ये एक अफसर ने कहा कि सिंगराज जी, पैरा खिलाड़ी तो इतने रुपए ले जा रहे हैं, आप लोग को जीतते इतना तो कोई नहीं जीतता, आप ही सिंगराज जी साल में 4 करोड़ जीत जाते हो वर्ल्ड कप मेडलों को पैसा से। मैंने कहा भाई 4 करोड़ मैं नहीं जीत रहा हूँ, इसके लिए मैं काबिल बना हूँ, जवाब दे रहे हो। जो वो संघर्ष हुआ है वो आप नहीं देख रहे। हाँ, वो 40 साल का जो मेरा संघर्ष है वो हुआ है। लेकिन मुझे दुख ये है कि मेरे बाद दूसरा प्लेयर कौन है। सरकार क्या मुझे देख के दूसरा प्लेयर तैयार कर रही है? क्या वो अफसर दूसरा प्लेयर तैयार करना है? उनको ये है कि यार हमारे घर नहीं आ रहा 4 करोड़ रुपए, ये सिंगराज के घर जा रहा है या दूसरे प्लेयर के घर जा रहा है पैसा 4 करोड़ रुपए, इसको रोको। अब वो उस पैसे पे कट लगाते हैं। मेरा एक साथी है जिसने गोल्ड मेडल जीता हरियाणा में, मेरे साथी, उसका मुझे उसके फादर ने बताया कि 3 करोड़ रुपए उसका बताया पिछली वर्ल्ड कपों का चैंपियनशिप का, वो उसको काट के करीब
30-35 लाख बना दिए। 3 करोड़ को 35 लाख रुपए। हाँ, पॉलिसी चेंज कर दी, चुप ही गया। और जब फिर सीएम साहब ने 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय जब रथ यात्रा निकाल रहे थे वो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो मुझे आज भी याद है उन्होंने कहा सब मेडलों पे पैसा मिलेगा, मेडल नाउ पैसा पाओ। इनाम राशि। हाँ, मैंने भी देखा था। हाँ, तो उस दौरान में कुछ लोगों को पैसा दे दिया गया, लेकिन उन लोगों को नहीं मिला। अब मुझसे वो लोग पूछते हैं शिवराज जी आप कुछ कहो, सीएम साहब से मिलो। भाई सीएम साहब से मैं मिल लो, लेकिन कम क्या, मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे पैसा ना मिले कोई बात नहीं, इसलिए मेरे देश आगे बढ़ रहा है। मुझे ये अपने नमो की जरूरत है, मुझे ये राम की जरूरत है। मैं राम के नाम पे तो मैं सोच रहा हूँ मैं खुद कुर्बान हो जाऊँ, पैसे मायने नहीं है। शिवराज जी वो सोच से बहुत ऊपर है। हाँ, कि मेरे पैसे की मायने नहीं है कि मुझे एक ग्रेड चाहिए थी। वो से जूनियर प्लेयर है जिनका वर्ल्ड कप चैंपियनशिप एशियन गेम में मेडल आया, वो एक अफसर बने बैठे एक ग्रेड की, और मैं ओलंपिक पैरालंपिक के 2 मेडल लेके बी ग्रेड की जॉब लूँ। तो ये होता है, थोड़ा दुख होता है। लेकिन मुझे जॉब नहीं चाहिए भाई, मुझे जॉब नहीं चाहिए, लेकिन वो सम्मान तो चाहिए। बिल्कुल, वो सम्मान की सम्मान क्योंकि मुझे जॉब नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पीछे 4 भाई है गरीब घर से है, उनको तो जीवन चाहिए। क्योंकि गेम ऐसा नहीं है जो लगातार चलता रहता है, ये उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव। आज आप स्टेज पे हो, कंजूम नहीं है स्टेज पे हो सकते हो। आज आपको स्टेज पे सम्मान नहीं मिला है तो कल बी ग्रेड बजाओ पंगिया सम्मान नहीं मिलेगा। तो खिलाड़ी को हरियाणा ही ऐसा था जहाँ पर एक खिलाड़ी को लगता था कि मैंने अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ या किसी और क्षेत्र में जॉब नहीं कर रहा हूँ, और खेल के मैं अपने देश के लिए मेडल ला रहा हूँ, तो मैं हरियाणा सरकार से मुझे वो जॉब या इतना इनाम राशि मिल जाएगा जिससे मैं अपने परिवार और माँ बाप की सेवा कर पाऊँ, जीवन यापन कर। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि हरियाणा से मिटती जा रही है। मैं तो ये कहूँगा अगर मैं समय के अभाव की वजह से अपनी बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचा पा रहा था, कुछ मंत्री तो पहुँचा ही मैंने। अच्छा, आपने प्रयास किया मैंने, अपने कुछ कैबिनेट जो मंत्री हैं उन तक पहुँचाया, तो उनका भी वाक्य बड़ा अजीब रहता था कि सिंगराज जी आप तो सीएम से आपको खास हो, आपको क्या जरूरत है हमसे बात करनी थी। उनका भी प्यार कहूँ क्या कहूँ, टॉट जाना लगा, टॉन्ट भी नहीं है, प्यार भी है, जायज भी है। मनोहर साहब जितने हमसे प्यार करते हैं पैरा खिलाड़ियों से, शायद ही किसी से करते हो। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी। एक माँ बाप जैसे प्यार करते हैं ना सर, वो ऐसे प्यार करते हैं। मैं उनसे 3-4 बार मिला हूँ, रियलिटी में उनके अंदर जो भाव है ना चेहरे का, वो बड़ा आकर्षित है। या तो हिंदुस्तान में मोदी जी का चेहरा चुम्बक की तरह खींचता है सबको आकर्षित, और या फिर हमारे सीएम साहब के अंदर लोग मोहिनी जो भावना है उनके अंदर, जो पवित्र, ये जो पवित्र लोग होते हैं ना, जो आत्म पवित्र होती है, उन लोगों के अंदर ही अटेंशन होता है, वो चेहरे का खींचना अलग होता है। जब आत्मा ईमानदार है तो नूर अपने आप दिखता है, वो खींचता है। तो मैं कैसे कहूँ कि साहब मेरे हरियाणा के जो खिलाड़ी जूनियर जो प्लेयर है, मेरे पास अब जवाब नहीं है उनको समझाने का, आप ही संभालो सबको।